अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामी गाइडलाइन हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफार्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अहमद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। आपको याद होगा कि मैंने किसी ज़माने आपको एक वीडियो पेश की थी आपकी खिदमत में कि सीख लिए चार काम और बन जा शायर ताम। जी हाँ, उसमें जो पहली चीज़ जो मैंने पेश की थी, यानी जो उसमें सबसे अहम और सबसे अव्वल चीज़ वो ये थी कि शायर को जितनी भी मुतदावल बहूर हैं, जी हाँ, उनकी शनाख्त जो है वो होनी चाहिए, उसको आनी चाहिए ताकि उनमें वो कलाम लिख सके। तो उन्हीं बहरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई प्यारी बहर है, जी हाँ, जो कि बड़ी छोटी सी बहर है, जी हाँ, यानी छोटी भी है और प्यारी भी है, दोनों सिफ़तें उसके अंदर जमा है, वो लेकर पेश हो रहा हूँ। और वो कौन सी बहर है? वो बहर है इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही, कतई कीजिए न ताल्लुक़ हमसे, कुछ नहीं है तो अदावत ही सही। तो मिर्ज़ा गालिब की ये गज़ल आपने सुनी ही होगी। तो ये गज़ल जिस बहर के अंदर है वो गज़ल में वो बहर में लेकर आपकी खिदमत में पेश हो रहा। चुनांचे वो बहर है बहर रमल मुसद्दस मक़बूल महज़ूफ़। जी हाँ, इससे पहले मैं इसकी मुसम्मन सूरत जो है वो पेश कर चुका हूँ, जिसके अंदर मैं एक बड़ी मारूफ़ गज़ल गालिब की शौक़ हर रंग रखी बेसर सामा निकला, कैस तस्वीर के पर्दे में भी ओरिया निकला। जी हाँ, इसकी मैं मुकम्मल तख्ती जो है आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। अगर कोई साहब देखना चाहे तो मेरे चैनल को थोड़ा सा वो स्क्रॉल डाउन करे, उसके साथ ही वो वीडियो मिल जाएगी। बहुत प्यारी गज़ल है और मैंने बड़ी तफसील के साथ और बड़ी ही शर बसत के साथ जो है उसकी तक़सीर भी की हुई है। तो आज मैं जिस बहर को लेकर हाज़िर हो रहा हूँ आपके सामने, वो बहर कहलाती है बहर रमल मुसद्दस मक़बूल महज़ूफ़, यानी ये एक छोटी बहर है। जी हाँ, और इसके नुमाइंदा गज़लों के अंदर जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, तो ये बड़ी ही प्यारी बहर है। और ये जितने भी बड़े शुअरा गुज़रे हैं उन्होंने इस बहर के अंदर जो है कोई ना कोई कलाम जो है वो लिखा है। तो आपको भी चाहिए कि इस बहर को जो है वो आज़माएँ, इस बहर के अंदर लिखें। तो मैं अभी इसकी आपको जो है नुमाइंदा गज़लें बतौर ख़ास जो है मिर्ज़ा गालिब की जो नुमाइंदा गज़लें जो हैं वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मिसाल के तौर पर अभी ये गज़ल जिसके मैंने चंद अशार आपकी खिदमत में पेश किए हैं दोबारा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही, कतई कीजिए न ताल्लुक़ हमसे, कुछ नहीं है तो अदावत ही सही। फिर इसी बहर के अंदर मिर्ज़ा गालिब की वो मारूफ़ गज़ल कौन नहीं जानता होगा, फिर मुझे दीदे तर याद आया, दिल जिगर तशने फर याद आया, दम लिया था न क़यामत ने हनूज़, फिर तेरा वक्त सफ़र याद आया, ज़िंदगी यूँ भी गुज़र ही जाती, क्यों तेरा राह गुज़र याद आया, कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया, मन मजनू पे लड़कपन में असद, सग उठाया था कि सर याद आया। जी हाँ, ये गज़ल भी इसी बहर के अंदर है। जी हाँ, ये छोटी सी बहर है लेकिन बड़ी ही प्यारी बहर है। मैं अपने तमाम नाज़रीन को ये इल्तिमास करूँगा कि वो इस बहर के अंदर जो है वो ज़रूर लिखें। जी हाँ, इसी तरह से मिर्ज़ा गालिब की ही एक और बहुत ही प्यारी गज़ल जो है वो भी इसी बहर के अंदर है। कब वो सुनता है कहानी मेरी और फिर वो भी ज़ुबानी मेरी, क्या बयां करके मेरा रोएंगे यार, मगर आशुफ्ता बयानी बेरी, कर दिया ज़ौफ़ ने आज गालिब, नंगे पीरी है जवानी मेरी। इसी तरह गालिब ही की एक और गज़ल, इश्क तासीर से नौमीद नहीं, जहाँ सुपारी शजरे बीद नहीं, सल्तनत दस्त बदस्त आई है, जम जम सागर जमशीद नहीं। और असर हाज़िर के मारूफ़ शायर अहमद फराज की ये गज़ल भी आपके समातों से गुज़री होगी कि जब भी दिल खोल के रोए होंगे, लोग आराम से सोए होंगे। कितनी प्यारी गज़ल है। तो आपको ज़रूर इस गज़ल के अंदर जो है इस बहर के अंदर जो है वो लिखना चाहिए। और फिर मीरा जी क्यों पीछे रहते। जी हाँ, इतने प्यारे शायर, उन्होंने भी इस बहर के अंदर जो है वो एक बड़ी प्यारी गज़ल जो है वो हमें दी है कि ज़िंदगी एक अज़ियत है मुझे, तुझसे मिलने की ज़रूरत है मुझे। और जो नहीं लिया। जी हाँ, असर हाज़िर के
اور میں کہتا ہوں بلکہ عصر ماضی کے بلکہ عصر مستقبل کے سب زمانوں کے ہر دل عزیز شاعر. جی ہاں، کون ہے ایسا شعر سے دلچسپی رکھنے والا شخص ہے کہ جو جون ایلیا کو نہ جانتا ہو. تو جون ایلیا نے بھی اس زمین کے اندر، اس چھوٹی سی بحر کے اندر جو ہے طبع فرمائی ہے. بڑی ہی پیاری غزل انہوں نے بھی لکھی ہے. دل جو ہے آگ لگا دوں اس کو اور پھر خود ہی ہوا دوں اس کو. جی ہاں، الغرض اتنی پیاری بحر ہے، اتنی میٹھی بحر ہے، اتنی شیریں بحر ہے. جی ہاں، کانوں کو جو ہے بہت سکون دیتی ہے، کھن کھن آتی ہے. جی ہاں، چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، چھوٹے چھوٹے اس کے اندر جو سمجھنے کی ردم ہے، اور بہت ہی سکون آتا ہے جب بھی کوئی شاعر جو ہے اس کو لکھتا ہے. اس کو خود بھی سکون آتا ہے اور سننے والے کو بھی جو ہے وہ بڑی تسلی ہوتی ہے. جی ہاں، اس کو بھی بڑا لطف و حظ جو ہے وہ آتا ہے. تو اس لیے میں اپنے تمام سامعین سے اور پرانے شعراء اور نئے شعراء سب کو یہ التماس کروں گا کہ اس بحر کے اندر جو ہے پلیز ضرور لکھیں. جہاں آپ نے اور بحروں میں لکھا ہوگا تو اس بحر کے اندر بھی ایک مرتبہ جو ہے وہ لکھ کر دیکھیں. تو آج کی نشست کے اندر میں نے صرف اس بحر کا آپ کو تعارف کروایا ہے. انشاءاللہ پھر کسی نشست کے اندر میں آپ کو اس بحر سے کچھ مزید اشعار لے کر ان کی تقدیمی جو ہے وہ کر کے دکھاؤں گا. تو امید ہے کہ آج آپ کی فہرست بحور کے اندر ایک بڑی ہی پیاری اور بڑی ہی جو ہے دل نشین بحر کا اضافہ ہوا ہوگا. اس امید کے ساتھ کہ آپ میرے چینل کو سپورٹ کرتے رہیں گے اور سبسکرائب بھی کریں گے، میری ویڈیوز کو آگے سے آگے جو ہے وہ شیئر بھی کرتے رہیں گے، اور اس دعا کے ہمراہ کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.